राजा भैया का सिक्का चलता था राजनीति में। आज ऐसा क्या हो गया है कि राजा भैया को कैबिनेट मंत्री या मंत्री पद, राज्य मंत्री तक का दर्जा बीजेपी ने नहीं दिया। यही बीजेपी और कल्याण सिंह और राजनाथ की सरकार में राजा भैया कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसको लेकर अब सवाल उठेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हम बात करेंगे कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बात में विषय में। राजा भैया अभी फिलहाल जो चर्चा में है उसको लेकर एक चर्चा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम राजा भैया जाते हैं अपने दोनों सुपुत्रों के साथ, बृजराज सिंह और शिवराज सिंह के साथ। और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें तीनों लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर पकड़ते नजर आ रहे हैं, पांव छूते हुए नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि राजा भैया न केवल ब्राह्मणों की बल्कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की कितनी मान्यता रखते हैं, कितना मानते हैं। वो लगातार कहते रहते हैं कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसको मानना हमारा परम कर्तव्य है। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ और राजा भैया में क्या समानता है। जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं जिस कुल और जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसी को मानूंगा, दिखावा नहीं करूंगा, वही काम राजा भैया के अंदर भी लग रहा है। जितने भी बड़े तीर्थ स्थल है, चाहे राम मंदिर का उद्घाटन का मामला हो, बीजेपी के विधायकों के साथ राजा भैया पहली पंक्ति में दर्शन करने गए, और वहीं चाहे बागेश्वर धाम जाने की बात हो, तो राजनीति में एक फलसफा साफ है राजा भैया का कि वसूलों से समझौता नहीं करते हैं और दोहरी राजनीति करना उन्हें पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि अब यहाँ के सोशल मीडिया पर लगातार इस बात को ट्रेंड में लाया जा रहा है कि अपने से बहुत छोटी उम्र के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के पैर क्यों छुआ राजा भैया ने। लेकिन राजा भैया का जो अपना मानना है कि राजा भैया सदैव से समाज के उस तबके के लिए, समाज के हिंदुत्व के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। अपने धर्म को मानने के लिए राजा भैया को कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। और अभी वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने एक बात कही थी कि अब वो दौर निकल गया भारत का, जब वक्फ बोर्ड की भारत जैसे देश में क्या जरूरत है, जब दुनिया के 57 इस्लामिक देश हैं और वहां वक्फ बोर्ड नहीं है, तो भारत जैसे देश में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है। इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राजा भैया हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से मुखर होकर अपनी बात पिछले कुछ समय से रख रहे हैं, इस बात से स्पष्ट हो गया है कि राजनीति में राजा भैया दोहरी नीति का पालन नहीं करते हैं। सनातन के पालन करता है तो उसी पर अडिग है और पालन करता है। ऐसा नहीं है कि समाज के सारे वर्गों में उनका अपना पैठ है, समाज के सभी वर्ग में उनका अपना पैठ है। लोग उनको सम्मान करते हैं, मानते हैं, इसीलिए कुंडा से लगातार 7 बार विधायक बने हैं राजा भैया। लेकिन जो उन्हें अपना पालन करना है, 1993 से राजनीति में कदम रखा राजा भैया ने, तब से उनकी कुंडा में ही नहीं, प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में तूती बोलती है और उनके बगैर कोई सरकार बनी नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल, यूं कहें 8 साल से राजा भैया सत्ता से दूर हैं, विधायक जरूर हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पाए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि राजा भैया मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा है कि राजा भैया जब 1993 में पहली बार मैदान में आए, उसके बाद 1996 में कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, और उसके बाद 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तब भी वो कैबिनेट मंत्री ही बने थे, और 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तब भी वो कैबिनेट मंत्री बने थे। लेकिन जब 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी, तब से राजा भैया को दरकिनार कर दिया गया है। इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि जो राजा भैया की एक दौर था तूती बोलती थी, राजा भैया का सिक्का चलता था राजनीति में, आज ऐसा क्या हो गया है कि राजा भैया को कैबिनेट मंत्री या मंत्री पद, राज्य मंत्री तक का दर्जा बीजेपी ने नहीं दिया। यही बीजेपी और कल्याण सिंह और राजनाथ की सरकार में राजा भैया कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसको लेकर अब सवाल उठेगा। क्योंकि 2017 से 2024 यानी 7 साल के कार्यकाल, पहला कार्यकाल पूरा हो गया, दूसरे कार्यकाल के भी 2.5 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन राजा भैया को लगातार बीजेपी ने कोई संपर्क नहीं। हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। कैमरामैन कौशल के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास रिपोर्ट।